संविधान की प्रस्तावना एवं इसमें निहित शब्दों के अर्थ। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। इसके बाद भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया। प्रस्तावना शब्द का अर्थ परिचय होता है। इसे हम संविधान का सार भी कह सकते हैं। यह भारतीय संविधान के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे तत्कालीन कांग्रेस नेता और भारत के होने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसमें पहली बार 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा 3 नए शब्दों को इसमें शामिल किया गया था: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना से संबंधित मुख्य केस। बेरोबारी यूनियन केस 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबारी संघ वाद में दिए फैसले को बदल दिया और कहा कि भारत की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1995 के मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है, अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संप्रभुता इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करने चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राजव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। गणतंत्र प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि 2 प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। स्वतंत्रता। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे 3 भिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए।
राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। संविधान में मौलिक अधिकारों के आधार पर निम्नलिखित प्रावधान के द्वारा नागरिक समानता को सुनिश्चित किया गया है। 1. कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 14। 2. धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। 3. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। 4. अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। 5. उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 18। इसके अलावा राजनीतिक समानता के लिए भी संविधान में प्रावधान है। 1. किसी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में न शामिल करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 325। 2. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अनुच्छेद 326। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन के समान अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करते हैं। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। उम्मीद है कि आपको प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समझ आए होंगे। धन्यवाद।